दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोनालिसा की पेंटिंग की कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में। यदि आप भी मोनालिसा की रहस्यमय फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। नंबर 1, 23 जून 1852 को फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मेस्पेरो ने पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल है। उसने कई सालों तक उसका इंतजार किया है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर जाते हैं। नंबर 2, माना जाता है कि इस पेंटिंग के लिए जिस महिला को चित्रित किया गया है उसके अंदर कई तरह के राज छुपे हुए थे, इसलिए ये पेंटिंग भी इतनी रहस्यमय है। शायद यही कारण है कि आज तक इस पेंटिंग की मुस्कान भी एक रहस्य है। रिसर्च के दौरान एक डॉक्टर ने कहा था कि मोनालिसा के ऊपर 2 दांत टूटे हुए थे, जिस कारण उनके ऊपरी होंठ अंदर को दबे हुए हैं। ये कारण है कि हर एंगल से उनकी स्माइल अलग दिखती है। वही हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गेट ने कहा कि मोना की स्माइल नहीं बदलती है, ये हमारे दिमाग की सोच है। हम जो देखना चाहते हैं हमें वही दिखाई दिया जाता है। नंबर 3, लियोनार्डो दा विंची को इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था। 1517 में उसे पूरा किया। इस पेंटिंग में इनके होंठ बनाने में ही 12 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन काफी छोटी है। ये 30 बाय 21 इंच की है। इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवास पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया था। नंबर 4, ये पेंटिंग पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन रेस लूव म्यूजियम पेरिस से चोरी होने के बाद ये काफी फेमस हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर लगा था। उनसे काफी पूछताछ के बाद ये इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। इसकी चोरी के बाद 1 हफ्ते तक म्यूजियम को बंद कर दिया गया था कि पेंटिंग शायद म्यूजियम में ही अंदर कहीं होगी। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वो इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वही विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उनकी देशभक्ति के लिए उनका स्वागत किया था। नंबर 5, कहा जाता है लियोनार्डो दा विंची के ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी, जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसेओ दे प्रांडो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वाना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। नंबर 6, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस बार पेंटिंग को लोगों ने काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिसकी इसके बाएं बाजू पर निशान पड़ गया था। उसके बाद इसको ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। उसके बाद भी एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। नंबर 7, सन 2003 में अमेरिकन लेखक डैन ब्राउन का एक नॉवेल आया था जिसका नाम था द दा विंची कोड। इसी पर एक फिल्म भी बनी है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग में सीक्रेट कोड छिपे हुए हैं। हालांकि लेखक ये मानते हैं कि ये फिल्म फिक्शन है, लेकिन बुक में जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल सच है और इसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च की है।
नंबर 8। आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी। मतलब दा विंची ने ये किसकी तस्वीर बनाई थी, ये कौन औरत थी। ज्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वो लिसा घेरार्डिनी, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है। मतलब इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। नंबर 9। मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 2019 में ये $700 मिलियन के आसपास थी। लेकिन अगर 2020 की बात करें तो भारतीय रुपए में इसकी कीमत 64 अरब 45 करोड़ 63 लाख 50,000 है। इसे बेचा और खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। नंबर 10। 1519 में दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं की प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद पेरिस के एक म्यूजियम में इसे रख दिया गया था। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगवा लिया था। नंबर 11। बहुत से लोग कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची के मरने के बाद उनकी पेंटिंग मोनालिसा को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट दिया गया था, क्योंकि मोनालिसा की जो पहली पेंटिंग थी जो लियोनार्डो दा विंची के समय पर ही दूसरे पेंटर ने बनाई थी, उसमें दोनों तरफ पिलर दिखाई देते हैं, जबकि मोनालिसा पेंटिंग में पिलर का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। तो हो सकता है कि किसी ने दोनों साइड से पेंटिंग को थोड़ा थोड़ा काट दिया हो। लेकिन कुछ आर्ट हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि मोनालिसा को किसी ने नहीं काटा, बल्कि दूसरे पेंटर जिन्होंने मोनालिसा की तस्वीर बनाई थी उन्होंने अपनी तरफ से ये पिलर जोड़ दिए हैं। नंबर 12। जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रोज और आई लैशेस नहीं दिखती। अब सवाल उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आई लैशेस क्यों नहीं बनाई। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने ये पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आई लैशेस बनाई थी। उन्होंने बताया कि ये समय के साथ धीरे धीरे गायब हो गई, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। नंबर 13। मोनालिसा को इंग्लिश में मोना लिसा लिखा जाता है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग MONNALISA है। लेकिन इटालियन में इसकी करेक्ट स्पेलिंग MANNALISA है। इसका मतलब होता है माय लेडी। नंबर 14। अगर आप पेरिस के लूव्रे म्यूजियम में जाने के बाद जहां मोनालिसा रखी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आपको एक पेंटिंग मिलेगी जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है। इसका नाम है द वेडिंग फीस्ट एट कैना। इसे इटली के ही एक पेंटर पाओलो वेरोनेजे ने बनाया था। दोस्तों, ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये पेंटिंग इतनी फेमस नहीं है इसलिए लोग इसे देखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। यही वजह है कि मोनालिसा के सामने तो आपको बहुत भीड़ नजर आएगी, लेकिन इसे देखने के लिए बहुत कम लोग खड़े दिखेंगे। नंबर 15। 2010 में एक इटालियन आर्ट हिस्टोरियन सिल्वानो विंसेंटी ने यह दावा किया कि मोनालिसा के आंखों पर बहुत छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मोनालिसा की दाहिनी आंख पर LV लिखा हुआ है, जिसका मतलब लियोनार्डो दा विंची हो सकता है, और बाईं आंख पर CE या फिर B लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो सकता है ये नहीं पता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कौन सा फैक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।